हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग इस टाइम अपना पेपर कवर कर रहे हैं। सिक्स पेपर है हमारा टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज़। तो हम अपना टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज़ वाला सिक्स पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम देखते हैं टॉपिक क्या पढ़ना है। तो अपने सिक्स पेपर का हम लोग 1.1 एंड 1.2 कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है 1.3। 1.3 में इन्होंने मालूम कर रखे हैं हमसे टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने के तरीके। उसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मल्टी सेंसरी, प्लेवे, मॉन्टेसरी एंड प्रोजेक्ट। इन्होंने इतने मेथड्स मांगे हैं हमसे कि टीचिंग की कितना से टीचिंग कराते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 तरह के मेथड देखने को मिलेंगे, मल्टी सेंसरी, प्लेवे, मॉन्टेसरी एंड प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको सेकंड आपको दिखने को मिलेगा ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में क्या क्या मालूम कर रखा है कि आपको पढ़ाने की क्या रणनीतियाँ हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, टास्क एनालिसिस, प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, शेपिंग, चैनिंग, ये सब आपसे मालूम है। तो ये वीडियो थोड़ी सी मतलब ये जो आपका 1.3 है वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि 4 तो इसमें मैथड्स हैं, बाकी आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज है। तो एक एक करके हम पहले चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड में आज हम पढ़ेंगे अपना मल्टी सेंसरी मेथड। मल्टी सेंसरी मेथड पढ़ेंगे। तो मल्टी सेंसरी मेथड को पढ़ते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। तो मल्टी सेंसरी को हिंदी में बोलते हैं बहुसंवेदी शिक्षण। तो बहुसंवेदी शिक्षण मतलब मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो आपका अर्थ और यहाँ महत्व की बात कर रखी है। तो किसने डेवलप किया, जो आपका ये मेथड है, किसने बनाया? डॉक्टर वी के महेश्वरी ने बनाया। यहाँ पे आगे उनकी थोड़ी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो आपको एक डायग्राम सा शो हो रहा है, उस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। ये क्या है? एक लर्नर्स है, ठीक है। ये क्या है? चीज़ों को लर्न है, लर्न कर रहे हैं। विभिन्न तरीक़ों से इन चीज़ों को लर्न करना है। आप आगे देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लर्न कर रहे हैं लोग। एक विजुअल है, विजुअल मतलब जो चीज़ आपको देखकर आप लोग सीखते हो, है ना। एक है ऑडिटरी, ऑडिटरी चीज़ें आप सुनकर सुनते हो, है ना, सुनते हो, उसके बाद आप चीज़ों को लर्न करते हो। उसके बाद है आपका काइनेस्थेटिक, ठीक, कि आप विभिन्न कंप्लीट, हाईलाइट, स्मार्ट टॉप, विभिन्न चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे, उसको महसूस करोगे। उसके बाद उस चीज़ को क्या करोगे, उसके बाद आप चीज़ों को लर्न करोगे। एक आपका यहाँ पर यहाँ पर एक आपका शो हो रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सुनना है, सुन के लर्न करना है, लिसनिंग, या फिर है ना कि ऑडिटरी क्या है, लिसनिंग होता है। लिसनिंग के थ्रू आप जो आवाज़ है या फिर जो आपका टॉकिंग थ्रो है, किसी कोई वर्ड्स आपके सामने है या फिर आप जो सुन रहे हो उस चीज़ से आप लर्न कर रहे हो। विजुअल में आपको क्या देख रहे हो कि पिक्चर आपने देखी, कहीं कोई लिंक देखा कंप्यूटर वगैरह में, कोई कलर्स देखे, कुछ मैप देखा, तो आपने वहाँ से चीज़ें लर्न करी। काइनेस्थेटिक में क्या होगा, मतलब कॉम्पिटिशन होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन होते हैं, हाईलाइटिंग्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वर्क थ्रू के आप मतलब प्रैक्टिकली रियल इन्वायरमेंट में काम होते हुए देख रहे हो। तो इस तरह से बच्चा लर्न करता है। यहाँ पे आपको 2 तरह से लर्नर दिखाई दे रहे हैं, एक गर्ल्स है और एक बॉयज़ है। यहाँ पे 3 तरह से इन्हें बताया गया कि एक ऑडिटरी सुनकर बच्चे लर्न करता है, एक विजुअल देखकर लर्न करता है, काइनेस्थेटिक फुली पार्टिसिपेट करके चीज़ों को लर्न करता है एक्टिवली। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या है, एक बहुसंवेदी दृष्टिकोण है। क्या है? एक मल्टी सेंसरी क्या है, एक दृष्टिकोण है जिसे VAKT मतलब विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, ऑल ओवर सेंसेस का यूज़ करके जो बच्चा चीज़ों को लर्न करता है उसे हम बहुसंवेदी या मल्टी सेंसरी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? छात्र सबसे अच्छा सीखता है। जानकारी, तौर तरीके मर्सर एवं मर्सर 19 में प्रस्तुत किया था। जब बच्चा क्या है, बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है उसे विभिन्न तरीक़ों से सीख रहा है। तो इसको किसने, मर्सर्स एवं मर्सर्स ने 1993 में प्रस्तुत किया था। विश्वास यह है कि छात्र एक नई अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से तब सीखता है जब उसे तौर तरीक़ों का उपयोग करके पढ़ाया जाता है। मतलब विभिन्न आप लोग बच्चों का साथ मेथड्स का यूज़ करके बच्चों के साथ चीज़ें लर्न कराओ, तब बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। यह बहुसंवेदी दृष्टिकोण वह है जो संवेदी गतिविधियों को एकत्रित करता है। मतलब जो आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच है वो क्या है, जो एक मतलब आपको जो सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं उसको करके एक नॉलेज को गेन करते हैं। छात्र देखते हैं, सुनते हैं और छूते हैं। इस तरह से चीज़ें क्या कर रहे हैं, बच्चे अडेप्ट कर रहे हैं, बच्चे चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। अनुरेखन, श्रवण लेखन, देखने जैसी गतिविधियाँ 4 तौर तरीक़ों का प्रतिनिधित्व करती है। मर्फी के अनुसार क्या है, अनुरेखन जो भी आपका श्रवण सुनने की क्षमता है, लेखन लिखते हैं, देखने की क्षमता जैसी गतिविधियाँ, विभिन्न तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होकर बच्चे क्या करता है, विभिन्न तरह के तौर तरीके को सीखता है। शाब्दिक परिभाषा के रूप में अगर मैं इसे वर्बल डेफिनेशन बोलूँ कि शाब्दिक यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूँ शाब्दिक परिभाषा के रूप में बहुसंवेदी 2
टुकड़ों से आती है। ये जो हमारा मल्टी सेंसरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 टुकड़े मतलब बहु और संवेदी 2 अक्षरों से मिलकर बना है। बहु का अर्थ है एक से अधिक, मतलब विभिन्न। संवेदी शामिल है इंद्रियों से प्राप्त, जो भी आपको इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन हो रही है वो सब प्राप्त है बहुत एक से अधिक। जैसे हम एक से अधिक अपनी इंद्रियों का यूज़ कर रहे हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी क्या है, एक समय में एक से अधिक शारीरिक इंद्रियों को शामिल करता है। किसी भी चीज़ को लर्न करने में एक से अधिक क्या है, वो अपने सेंसेस का, जो हमारे फिजिकल सेंसेस है उनको इन्वॉल्व करता है चीज़ों को लर्न करने में। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती क्या है, एक ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। क्या है, जो एक क्रिया है वो क्या है, एक जन्म से पहले ही स्टार्ट हो रही है। बच्चे दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं और अपनी पहुंच के भीतर सब कुछ अपने मुंह में डालकर सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है वो क्या है, देखकर और सुनकर और अपनी पहुंच तक उसे पहुंचता है और चीज़ों को क्या है अपने मुँह में डालकर चीज़ें लर्न करना स्टार्ट कर देता है। वो बच्चे का अपना अलग वे होता है चीज़ों को लर्न करने का या अडेप्ट करने का। टोडलर जो भी कुछ देखते हैं, टोडलर मतलब जो बच्चे होते हैं जो भी कुछ देखते हैं उसे छूते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमने सभी देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं चीज़ों को पकड़ेंगे, उसे कहा ना मुंह में लेंगे, तो इस तरह से क्या करते हैं वो अपना एक कोशिश करते रहते हैं। और प्रतिस्कूला पूछते हैं कभी कभी लाखों प्रश्न क्या लगते हैं। तो ये सभी बच्चे बहुत स्वाभाविक तरीके से सीख रहे हैं, हमें शायद ही कभी उन्हें सिखाना पड़े कि ये चीज़ें क्या करनी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, बच्चा खुद से अपने इन्वायरमेंट से, खुद से अपनी खोजबीन बचपन से ही स्टार्ट कर देता है, चीज़ों को पकड़ कर, उन्हें खोज कर, उन्हें कुछ ना कुछ करके, है ना। तो वो क्या करता है, चीज़ों को अपना खुद से लर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के बहुसंवेदी अधिग्रहण के बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को लर्न करता है, मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू। तो यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट है, हमारी इंद्रिय जो भी हमारे सेंसेस हैं उपयोग को शामिल करता है, सारे सेंसेस को। यह मुख्य रूप से दृश्य देखकर, श्रवण सुनकर और काइनेस्थेटिक स्पर्श करके क्या है तत्वों का उपयोग करने पर केंद्रित होता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को एक साथ सक्रिय करने, जो भी आपके मस्तिष्क आपका है ना मेंटल स्टेटस है उसको एक्टिव करने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए और लिखित भाषा सीखने के लिए, किस तरह से चीज़ें लर्न करके हम लोग सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सभी इंद्रियों को शामिल करना सिखाया जाता है कि जो भी हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमारे सभी सेंसेस शामिल होते हैं। शिक्षार्थियों को यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सी चीज़ सीखने की शैली उन्हें सबसे अधिक लगती है। मतलब अगर बच्चा अपने ऑल सेंसेस का यूज़ करके सीखता है तो उसे पता होता है कि उसको जो सीखने की एबिलिटी है वो कौन से सेंसेस के थ्रू अच्छा सीख सकता है। आगे बात करें, नई जानकारी को समझने के लिए अधिक तरीके प्रदान करता है। विभिन्न जो हमें नई मतलब कि हमें न्यू नॉलेज जो हमें गेन करनी है, सब अंडरस्टैंड करनी है, उसे लर्न करना है, उसके लिए क्या है विभिन्न तरीके प्रदान करता है एवं उसे याद रखने के और वो तरीके और बाद में उसे याद करने के और तरीके प्रदान करता है। चीज़ों को हमने मतलब लर्न तो किया है, लर्न करने के बाद उसे हम किस तरह से अपनी मेमोरी में बनाए रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ विभिन्न शिक्षण और सीखने की तकनीकें, मतलब जो आप विभिन्न प्रकार की लर्निंग करते हो सीखते हो वो उसके बाद कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट है हमारा दृश्य तकनीक, जो हम देखकर सीखते हैं। दृश्य सीखने के तरीकों में चित्र, मॉडलिंग, कोई भी चीज़ को आप करके दिखाओ, फोटो, वीडियो शामिल है। जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम लोग देखकर सीखते हैं, तो हमें कौन कौन सा, एक मॉडलिंग हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, कोई भी चित्र है, वीडियोज़ हो गए, उसमें वो सब चीज़ें शामिल करते हैं जिसके थ्रू हम देखकर चीज़ों को सीख लेते हैं। कुछ भी जो छात्र को कुछ प्रदर्शित करेगा दृश्य माना जाएगा, मतलब आपके सामने जो भी चीज़ रखा जाएगा वो सब क्या है, दृश्य देखने योग्य चीज़ें हैं। विचारों को लिखने और व्यवस्थित करने के लिए माइंड मैप एक दृश्य विद्यार्थी के लिए एक शानदार तरीका है। जो भी आपके विचार हैं उसको लिखने के लिए क्या है, अब वो लिखने के लिए क्या है, एक माइंड मैप है जो आपके माइंड में चल रहा है, वो चीज़ आपने लर्न कर ली और लिख ली। तो लिखना क्या है, एक दृश्य शिक्षार्थी के लिए क्या हो गया, एक शानदार तरीका हो गया। ऐसे शिक्षार्थी जो देखकर चीज़ों को लर्न करते हैं वो उनके लिए क्या है, एक अच्छा मतलब कि तरीका है, मेथड है। उसके बाद बात करें श्रवण तकनीक। श्रवण तकनीक में क्या होता है, श्रवण सीखने के तरीकों में संवाद, ताली बजाना, तुकबंदी, कहीं कुछ भी सुनाया जा सकता है। जो बच्चे ऑडियो मतलब कि सुनकर लर्न करते हैं उनके लिए क्या है, संवाद, कम्युनिकेट करना, ताली बजाना, डिबेट करना, जो भी चीज़ें वो सुन रहे हैं क्या है वो उससे लर्न कर सकते हैं। शिक्षक श्रवण सहायता के साधन के रूप में ताली बजाते हैं। ऑडियो पुस्तकें, जो मतलब चीज़ें आपको ऑडियो के रूप में पुस्तकें अवेलेबल होती हैं, तो वास्तव में भी प्रभावी है। जो श्रवण शिक्षार्थी हैं या यदि वे पढ़ने में संघर्ष करते हैं, जो बढ़ते मतलब सिर्फ सुनकर लर्न करते हैं वो क्या है, क्योंकि वो पढ़ने में लाइफ तक अपने संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लासरूम होते हैं नॉर्मल क्लासरूम, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड वगैरह पे चीज़ें देखकर बच्चे लर्न करते हैं। आगे बात करें टैक्टाइल
टैक्टाइल टेक्निक में क्या होता है, टैक्टाइल लर्निंग में फील और टच शामिल है, मतलब किस चीज़ से आप महसूस करके उसे छूकर बच्चा लर्न करता है। शिक्षक स्पर्श सीखने में मदद करने के लिए बनावट या उठाए गए किसी भी चीज़ का उपयोग करता है। अगर बच्चे को इस तरह से चीज़ों को लर्न करने की आदत है तो बच्चा क्या है, अपने आप को चीज़ों को उठाएगा, उसको टच करके चीज़ों को सीखेगा। जैसे कि सिक्के होते हैं, रेत, पासा और मिट्टी, विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ बच्चा सीखने के लिए उस चीज़ को छुएगा। यदि सीखने की तकनीक अक्सर ठीक मोटर कौशल का उपयोग करती है। अगर बच्चे के पास जो मोटर है, जो फाइन मोटर है, वो उसकी अच्छी है तो उसको सीखने में अधिक इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए यह उन बच्चों को चुनौती दे सकते हैं जो उनके साथ संघर्ष करते हैं। इसलिए बच्चे क्या है, विभिन्न प्रकार के बच्चों को चुनौती देते हैं जो विभिन्न चीज़ों को खुद से टच कर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आप देखो, ये है काइनेस्थेटिक टेक्निक। काइनेस्थेटिक सीखने के तरीके में आंदोलन और चीज़ें करना, यानी लिखना और कुछ भी भौतिक शामिल है, जो भी मतलब आप फिजिकली अवेलेबल होकर चीज़ों को कर रहे हो। इस प्रकार के सीखने की विधि सकल मोटर कौशल को शामिल करती है। जो भी हमारी ग्रॉस मोटर होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि जो हम भी एक्टिविटी करनी है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। शिक्षक अक्सर वायु लेखन का उपयोग काइनेस्थेटिक सीखने की एक विधि के रूप में करेंगे, जहाँ बच्चे को किसी शब्द को उच्चारित करते हुए हवा में लिखना होगा। मतलब अगर चीज़ को कर रहा है तो क्या है, उसको हवा में उस चीज़ को लिख के देखेगा, कोई से कॉपी पेन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार के जो हम कौशल को लर्न करते हैं वो हमारे काइनेस्थेटिक टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बहुसंवेदी शिक्षण, मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच, हमने मेथड पढ़ा क्या होता है, किस तरह से बच्चे चीज़ें इसमें लर्न करते हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।